नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए हलचल बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बिहार हो आए, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए हो या इंडी गठबंधन, बहुत दिक्कत है। बिहार में पेंच फंस गया है। पीएम मोदी की औरंगाबाद से लेकर बेतिया तक जो सभाएं हुई, उसमें दो चेहरे नहीं दिखाई दिए, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या एनडीए में सीट बंटवारे पर पेंच फंस गया है, क्यों नहीं ये दिखे। जवाब आया कि सरकारी कार्यक्रम था, लिहाजा प्रोटोकॉल फॉलो करना था और दोनों नेताओं को दिक्कत हो सकती थी, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सीटों की संख्या सीमित है। 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में। 33 सीटों पर इस समय बीजेपी और जेडीयू का कब्जा है। 16 सीटें जेडीयू के खाते में हैं और 17 बीजेपी के। पिछली बार 17-17 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी थी, जिसमें जेडीयू को 16 सीटें मिली थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही फार्मूला बन रहा है कि जो 6 सीटें दी गई थी रामविलास पासवान की पार्टी को, वही 6 सीटें दी जाए। इससे बात नहीं बन रही है, क्योंकि 4 और दल अब इसमें जुड़ गए हैं। लोजपा का विभाजन हो गया है। चाचा पशुपत पारस से चिराग पासवान का 36 का आंकड़ा है। तो अब उन 6 सीटों में कैसे इन 4 दलों में बंटवारा हो, इसी पर बात फंसी हुई है। चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें 6 की 6 सीटें दी जाए, जबकि कहा जा रहा है कि चूंकि चाचा भी भागीदार बन गए हैं, इसलिए 2 सीटें उनको भी देनी पड़ेगी। हम और कुशवाहा की पार्टी को एक एक देनी पड़ेगी, जबकि कुशवाहा की पार्टी 2 सीटों से कम के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग पासवान अपने को एनडीए में असहज पा रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे। उधर खबर है कि इंडी गठबंधन ने चिराग पासवान को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। चिराग पासवान से इंडी गठबंधन ने कहा है कि 6 सीटें इधर बिहार में लड़िए और 2 सीटें यूपी में लड़िए। देखना यह है कि चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान के न रहने के बाद क्या रास्ता अख्तियार करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ गए थे। नीतीश को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से नीतीश और चिराग पासवान में अदावत रही और माना जाता है कि लोजपा जो टूटी, उसके पीछे कहीं न कहीं नीतीश का भी हाथ रहा। चिराग पासवान को वो सबक सिखाना चाहते थे। राजनीति में कोई न अपना होता है न पराया होता है। जैसी जरूरत होती है उसी हिसाब से अपने और पराये बन जाते हैं। किसी ने सोचा न था कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी पलटी मारेंगे और आ जाएंगे एनडीए के पाले में। चिराग पासवान को ऐसा लगा कि अब तो नीतीश कुमार यहां से गए और अब ठीक चलेगा एनडीए में उनकी राजनीति, लेकिन ऐसा हो न सका। पेंच फंस गया। इंडी गठबंधन ने ऑफर दे दिया है। अब देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। हम उपेंद्र कुशवाहा, ये इनको भी डिसाइड करना है। बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि जेडीयू से कम सीटों पर लड़े, और उसे यदि इन दलों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ा तो फिर अपने खाते से करना होगा, जिसके लिए बीजेपी भी तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।